वैसे आप सबको जानकारी है कि हम लोगों ने 7 गारंटी देने का फैसला किया है, क्योंकि 10 गारंटी जो महंगे राज शिविरों में हम लोगों ने अनाउंस की थी वो करीब सभी लागू हो गई। ये कामधेनु योजना जो है वो प्रोसेस के अंदर है, इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, इसलिए वो पूरी तरह लागू नहीं हो पाई होगी। और सभी योजनाओं का बेनिफिट मिलने लग गया। मेन बात है घोषणा करना एक बात है और इम्प्लीमेंट होना दूसरी बात होती है। बजट की घोषणा भी हमने लागू की है। यही बहुत बड़ी बात थी कि बजट पेश करना अलग बात है और लागू करना दूसरी बात होती थी। अधिकांश जनप्रतिनिधि ने कहा कि साहब जो आपने घोषणा की हमारे वहां लागू हो गई। तो ये जो साख जमी है सरकार की जिस रूप में राजस्थान में, इसलिए माहौल बना है हमारे पक्ष के अंदर। हम चाहते हैं कि आगे जो है मैनिफेस्टो भी आएगा, उसमें डिटेल्स के अंदर सब बात आएगी, परंतु 7 गारंटी जो है 10 गारंटी देने के बाद में अब हम चाहते हैं कि 7 वादे करें, 7 वचन दे रहे हैं लोगों को कि अगर हमारी जगह बन जाती है, जो कि पूरी तरह निर्भर करता है जनता पे, माए बाप वही होते हैं, हमें कोई अहम घमंड नहीं है और लोगों की तरह, पर माहौल ऐसा बन गया है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ केरला का। केरला में जब मैं गया तो लोगों ने कहा 70 साल सरकार एक बार लेफ्ट एक बार कांग्रेस गठबंधन की बनती है, इस बार रिपीट हो गई। पहले ही कह दिया। तो मैंने कहा क्यों? कि आप शानदार काम किया कोरोना के अंदर। तो मैंने कहा कोरोना में काम करने सगा आई वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग भी काफ़ी, लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर। तो हमारे यहाँ तो कोरोना के अंदर भी शानदार काम हुआ, मॉडल बन गया हमारा भीलवाड़ा का, रामगंज का। तो देश दुनिया में खेला गया कि भाई किस प्रकार से प्रक्रिया होती है कंट्रोल करने की बात ही उस वक्त में। और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में चर्चा हुई उस वक्त में, जो मीडिया में आई थी कि भीलवाड़ा मॉडल के रूप में है। हमने नहीं कहा था, उन्होंने पहली बार बात शुरू की। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमें उस मुकाबले अच्छा किया। ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी राजस्थान के अंदर, सब कुछ किया। तो कोरोना में अच्छे काम किए, गुड गवर्नेंस दी हम लोगों ने, IT बेस्ड गवर्नेंस दी, और जो स्कीमें लागू की हम लोगों ने एक के बाद एक। फिर शिक्षा के अंदर हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किए। मैंने पहले बताया आपको कितने कॉलेज खोली है, विश्वविद्यालय कितने हो गए हैं। तो शिक्षा के अंदर हो, स्वास्थ्य सेवा में सिरमौर हो गया। आज कंट्री में कहीं नहीं 25 लाख का बीमा, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हम लोगों ने, जो मेरे ख्याल से कहीं नहीं होगा, शायद दुनिया में नहीं होगा कि स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बना दो आप। तो ऐसे ऐसे कानून बनाए हम लोगों ने। गिग वर्सेस कानून बना दिया, किसानों के लिए अलग कानून बना दिया कि उनकी जमीनें कुर्क नहीं होगी। पहले हाईकोर्ट जज, रिटायर्ड जज होगा, उसकी अध्यक्षता में कमीशन बैठेगा, सुनवाई करेगा, उसके बाद में फैसला करेगा। मिनिमम इनकम गारंटी दे दिया हम लोगों ने। तो जो जो लंबी चौड़ी में की जो हमने फैसले किए हैं वो आपके सामने हैं। मिनिमम इनकम गारंटी देने बड़ी बात थी। नरेगा में काम दे दिया 125 दिन का, या शहरों में रोजगार दे दिया 125 दिन का। ये तमाम बातें आपके जहन के अंदर है, मैं रिपीट कर रहा हूँ खाली। अब जो 7 गारंटी दे रहे हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट है। देखा सुबह से लोगों ने उनको वेलकम किया, बल्कि बोर्ड होर्डिंग लगा दिए 7 गारंटी के। हम चाहते हैं कि कैंपेन चलेगा, और आज हमने ये दिन भर यात्रा निकाली। अब क्योंकि एक तो परमिशन भी लेनी पड़ती है यात्राओं के लिए, फिर दीपावली आ रही है, तो हमने सबने तय किया कि यात्रा के प्रोग्राम जो है हर संभाग स्तर पर जाएंगी। 1000 कैंप लगेंगे, हमारे गारंटी कैंप लगेंगे पूरे राजस्थान के अंदर, और लगभग 2 करोड़ लोगों को हम चाहेंगे कि गारंटी कार्ड दे सकें। क्योंकि महंगे राज शिविरों में 1 करोड़ 80 लाख परिवार आके कार्ड ले गए थे, और 1 करोड़ 80 लाख के लगभग ही 7 करोड़ 80 लाख कार्ड बंटे गए। 7 करोड़ 80 लाख गारंटी कार्ड घरों में पहुंच गए उस वक्त में। उसका इम्पैक्ट आज भी है। तो ये हमने टारगेट बनाया, कम से कम 2 करोड़ लोगों तक पहुंचे, गारंटी कार्ड दें, घर घर जाके दिया जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन होगा, मिस कॉल देने की बात है ही है। ये तमाम प्रक्रिया चलती जाएगी, और 7 जगह यात्रा निकलेगी। 7 जगह हमारे सीनियर लीडर साथ रहेंगे,
और 140 विधानसभाओं को करीब करीब टच करेगी। ये हमारा प्लान है और उस प्लान से हम आगे बढ़ रहे हैं जिससे कि हम पब्लिक तक पहुंच सकें, बताने के लिए कि हमारी परफॉर्मेंस 5 साल क्या रही, महंगे राज शिविरों का सफलता रहा और अब आगे हमारी गारंटी दे रहे हैं। हम इन इश्यूज पे ही चुनाव जाना चाहते हैं। ये जो बीजेपी के लोग नेता लोग आके गुमराह करे लोगों को आरोप लगा रहे हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं होती कहने की कि हम लोग गारंटी दे रहे हैं, 10 महंगे राज शिविरों गारंटी दी, उसके बाद उनका क्या करना है। 7 गारंटी अब हम दे रहे हैं, के बारे में उनका क्या सोच है, कोई कहने को कुछ नहीं उनके पास में, वो मुद्दा बना नहीं पा रहे हैं। और हम लोग बिल्कुल सोच समझ के इश्यू जो हमारे अपने राज्य के हैं, चाहे ERCP का हो, चाहे रिफाइनरी का हो, कोई इश्यू हो राजस्थान का, उस तक सीमित रह के हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो और इनकम और CBI का दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से घरों में घुस रही है और तंग गरीब बच्चों को भी अनावश्यक केस नहीं, कोई FIR नहीं, कोई आरोप नहीं है, फिर आप सीधा ही एक दिन के नोटिस बुला रहे हो, दिल्ली बुला रहे हो, तो जनता सब समझती इन बातों को और उसका जवाब जनता माकूल देगी इन लोगों को, मेरा मानना है। धन्यवाद। पानी को गायब कर दिया, चिकित्सा गायब कर दिया, बिजली गुल कर दी। आप सोच सकते हो, अब सोच सकते हो इसका मतलब देश का गृह मंत्री इतने बुखला गए हैं, उनको पता नहीं है इश्यू कौन से हैं राजस्थान के अंदर। गंगानगर में पंजाब के जो लोग हैं उनकी जमीन है, आप वहां के आधार कार्ड देख लीजिए। जब से हेल्थ का किया है, पंजाबियों ने आकर वहां भी अपने आधार कार्ड बनवा लिए, पंजाब से कटवा दिए हैं कि हमें वहां इलाज मिल रहा है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर साहब को मैं कहता हूं कि सोच समझकर बात करो, जो फैक्ट्स हैं उनको छुपाया नहीं जा सकता। क्या नहीं है? यही मैं कहना चाहता हूं आपको कि ये इतने बौखलाए हुए हैं, इनको हमारे जो एजेंडा हमारा सेट किया हुआ है उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं लोग। ये मैं कहना चाहूंगा, इसलिए इस प्रकार की ये बेहूदी बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि उनका अमित शाह जी का जो रथ टकरा गया और वो कह रहा है कि अशोक गहलोत जी ने जादू कर दिया। नहीं, जादू कर दिया। अब आप बता दीजिए इससे बड़ी बौखलाहट क्या हो सकती है? इतने बड़ी बौखलाहट क्या हो सकती है कि आज ये नॉन इश्यू बना रहे हैं राजस्थान के अंदर, नॉन इश्यू बना के राजनीति करना चाहते हैं चुनाव जीतने के लिए। ये उनका एक नमूना है जो आप बता रहे हो। बल्कि हमें तो सहानुभूति है, चिंता है कि गृह मंत्री टकरा कैसे गया, मुझे जांच करवानी पड़ेगी। नहीं रियली, अगर टकरा गया तो मैं जांच करवाऊंगा, मैं जांच के आदेश दूंगा कमिश्नर को, डिवीजनल कमिश्नर को, कि जांच होनी चाहिए कि क्या कौन से रथ में कौन बैठे थे, रथ किसका था, मालिक कौन था उसको, और टकरा कैसे गया। तो बहुत सीरियस बात है।
और राजस्थान में अगर राजस्थानी धरती पर गृह मंत्री अगर टकरा जाए तो चिंता होना स्वाभाविक है मुझे। रातों रात तार को गिरफ्तार कर लिया। ये मैं नहीं देख रहा हूँ, देश देख रहा है, देश देख रहा है। ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ कोई यहाँ पर। यूपी में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही, क्यों कह रहे हैं? ये चिंताजनक बात है देश के लिए जो आप बोल रहे हो। आप बार मत बोलना, वरना आपको भी अंदर धर देंगे जा करके। कितने पत्रकार जेल में बैठे हुए हैं, कितने लेखक बैठे हुए हैं, कुछ सोच सकता है। बहुत चिंताजनक स्थिति देश के अंदर है। इसमें मीडिया की भूमिका, साहित्यकारों के, लेखकों की मैं देखता हूँ कई बार प्लेटफॉर्म अच्छे हिम्मत से बोलते हैं। आज भी ऐसे हिम्मत वाले लोग हैं इस माहौल के अंदर भी, जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं उसमें जम करके आलोचना भी कर रहे हैं। गोदी मीडिया छोड़ दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए। गोदी मीडिया वगैरह तो इतना दबाव है उनके ऊपर, उनके मालिक लोग चाहते कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो ये है, उनके पास ईडी है, मेरे पास गारंटी है। गारंटी है महंगाई से राहत की गारंटी, नंबर 1 महंगाई से राहत की गारंटी, नंबर 2 अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी, नंबर 2, नंबर 3 अच्छी शिक्षा की गारंटी, नंबर 4 सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, सोशल सिक्योरिटी गारंटी, और नंबर 5 राजस्थान नंबर 1 बनाई गारंटी। राजस्थान नंबर 1 बने, ये हम सब होना चाहिए, तब बनेगा। मेरे कहने से नहीं बनेगा, अकेले से। हर राजस्थान का सपना होना चाहिए। मिशन 2030 है, 3,32,00,000 लोगों ने यूज दिए अपने ऑफलाइन ऑनलाइन। डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, उनको रिलीज हमने कर दिया है। डॉक्यूमेंट अब सब लोग भावना का निचोड़ है। हम चाहेंगे उसके आधार पर राजस्थान विकास हो, राजस्थान नंबर 1 की श्रेणी में तो आए कम से कम देश के अंदर। ये मेरा मानना है। वो गलियों में तो घुस नहीं पा रहे हैं, उनकी हालत इतनी पतली हुई है। ये तो मैंने नहीं सोचा था कर्नल साहब की स्थिति ऐसी हो जाएगी। कर्नल होकर के वो मतलब इतना अनपॉपुलर है। मुझे पहली बार मालूम पड़ा है कि क्षेत्र में टिकट दे दिया उनको, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं। ये तो उनकी स्थिति है। ये जो बोखलाट की बातें निकली उन जवान से, तो मैं कह रहा हूँ आपको। पहले किसको नहीं मिला? छात्रों कौन? बच्चों को जो लैपटॉप नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? हमारे वक्त में हमने जो गारंटी दी, वो गारंटी क्या दी? वो तो हमारा प्रोग्राम था। वो तो प्रोग्राम हमारा था उस जमाने के अंदर। वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ होगा, सरकार का प्रोग्राम था वो। तो जो फर्स्ट डिवीजन बच्चे आए थे, वो आप कह रहे हो। पत्रकारों में उन्होंने लैपटॉप देने की बात की थी, मुझे पता नहीं। आप बताइए मिला कि मिला आप लोगों को? सब होने मिलेगा यार। ये कहते हैं कि सरकार बदल गई तो बीजेपी ने बंद कर दिया। दूसरों को दीजिए फिर आप। 1,15,000 1,15,000 लैपटॉप थे वो। ये तो मैंने कहा आपको, रिफाइनरी बंद कर दी हमारी, मेट्रो जयपुर का बंद कर दिया। ये आपने नया और पॉइंट बता दिया मुझे बोलने के लिए। बताइए आप। टोल टैक्स वो वसुंधरा जी ने जो चुनाव के मौके पे कर दिया था, वो उचित नहीं था वो। क्योंकि जिनसे कॉन्ट्रैक्ट थे पार्टियों से, वो एक प्रकार से फिर कोर्ट में जाते, लंबे मामले हो जाते। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर वापस शुरू किया हमने। थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए।
मतलब मैनिफेस्टो डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये मतलब मैनिफेस्टो नहीं बनाए हम लोग, ये मैनिफेस्टो के पार्ट है। मैनिफेस्टो में आदेश नहीं करते हम लोग, वही पार्ट है ये। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, इस बार बीजेपी की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो कुछ जवाब दे नहीं पा रहे कोई। आज सरकार 5 साल हमने चलाई, विपक्ष में वो थे, उनके पास तो मैं समझता हूँ इतने पॉइंट होने चाहिए बोलने के लिए। कोई हमारा एजेंडा सेट हमने किया इस बार, वो जवाब नहीं दे पा रहे उसका, एजेंडा सेट वो कर नहीं पा रहे हैं। इस बार उनकी बड़ी स्थिति ऐसी हो रही है कि जो गृह मंत्री ने बता दिया है आपको, रथ भी टकरा गया। अब मैं या भरे क्या बात कर रहा है, किसकी बात कर, जो ईआरसीपी के लिए कुछ काम नहीं कर पाया हमारे। ईआरसीपी की योजना तो उनके हाथ में थी, खाली एक योजना, 16 योजना चल रही देश के अंदर। क्या गजेंद्र शेखावत साहब हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम जोधपुर, पानी के मंत्री है, इंपोर्टेंट विभाग उनके पास में, अपने प्रदेश के अंदर एक ईआरसीपी की योजना जो है उसको वो लागू नहीं कर पाए। प्राइम मिनिस्टर क्या करके, राष्ट्रीय परियोजना के रूप में, और जो वादा करके गए प्राइम मिनिस्टर यहाँ से, हमने इश्यू बनाया उसको, तो इश्यू बन चुका है गांव गांव के अंदर। ये बात है। तो केंद्र सरकार ने भड़काया मध्य प्रदेश सरकार को, उल्टा घोषित करने के बजाय मध्य प्रदेश भेज दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और आप देखिए क्या दुर्गति सुप्रीम कोर्ट में, मालूम आपको, अभी 15 दिन पहले पेशी थी वहां पर, चुनाव आ गए, डर गए, तो पहले मांग करते कि योजना को बंद करो जो चल रही है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए। हालत ऐसी हो गई है, वहां रिक्वेस्ट करना पड़ा जजेस को, उनके वकीलों द्वारा, साहब इसको पेची को पोस्टपोन कर दो। अगर मान लो सुन रही होगी, न्यूज आएगी कि रुकवा रही है मध्य प्रदेश सरकार बीजेपी की, कि नुकसान हमें नहीं हो जाए पार्टी को, ये स्थिति इनकी बन गई है। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा गारंटी दे सकते हैं, और 25 लाख लोगों ने तो अभी तो रजिस्टर करवा दिया है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये आप एक काम करो, ये थोड़ा बहुत काम तो हल्का मेरा, आप भी क्या करो, थोड़ा असेसमेंट करो, आगे 1 to 1 मुझसे बात करो, मुझे बताया करो वैसे वास्तव में कि स्थिति क्या है। काय की रिव्यू नहीं विशेष देखिए, झगड़े हो गए तो बीजेपी, बात सुने, अगर न्यूज बनती है आप लोगों की, वैसे पत्रकार आप लोग हो, मैं पत्रकार तो नहीं हूं, तो पत्रकार मित्र हूं मैं, मीडिया फ्रेंडली माना जाता हूं मैं बचपन से ही। थोड़ा बहुत तो मुझे भी ज्ञान है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये न्यूज आपकी बनती है कि बीजेपी में कोई झगड़े होते नहीं हैं। इस बार जो है मारपीट भी, आगजनी भी, मेन ऑफिस में ताले लगे हुए हैं, जाना पड़ रहा है लोगों को, ये पहली बार हो रहा है। ये आपकी न्यूज बनती है, मैं आपको मीडिया फ्रेंडली से बता रहा हूँ आपको। धन्यवाद।